हेल्थ और फिटनेस के आज की कड़ी में हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार की। आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार से होने वाले फायदों के बारे में। नमस्कार, सुप्रभात। हम जो आज करने जा रहे हैं वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप सभी ने सुना होगा, हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल वे है सूर्य को नमस्कार करने का, उसमें हमारे 12 स्टेप्स जो होते हैं वो सूर्य नमस्कार में होते हैं। 12 स्टेप्स होते हैं, एक एक करके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी कि 12 आसन कैसे किए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताना चाहती हूँ कि जो सूर्य नमस्कार है वो हमारी बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल है। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे शरीर में दृढ़ता लेके आता है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर में स्ट्रेंथनिंग लेके आता है। जब भी आप सूर्य नमस्कार का डेली अभ्यास करते हैं, जो इस सूर्य नमस्कार में जितने भी आसन हैं वो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं जो डिजीज़ फ्री हैं, जिनको कोई भी प्रकार का कोई डिजीज़ नहीं है, तो वो तो इसको ईजिली कर ही सकते हैं। लेकिन साथ में जो रोगी हैं रहते हैं, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है शरीर से रिलेटेड या फिर कोई डिजीज़ है, तो आप इसको कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है कि जो भी उच्च रक्तचाप वाले हैं उससे आगे झुक के ना करें। आगे झुकने वाले जो स्टेप्स हैं उनको अवॉइड करें। स्लिप डिस्क वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी आगे झुकने वाले जो आसन हैं उनको अवॉइड करें। अदरवाइज जो भी आसन हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। सूर्य नमस्कार हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जितना भी आपका बॉडी टेम्परेचर होता है आपके एनवायरनमेंट के अनुसार, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सूर्य नमस्कार का आप डेली प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आप बीमारियों से भी दूर हो जाएंगे। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर को पूरी तरीके से डिटॉक्स करता है। ठीक है। आपके शरीर की सारी गंदगी को निकालता है, क्योंकि इसमें आपका जो बॉडी है वो स्वेट करता है, पसीना आता है आपकी बॉडी से, तो आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकलती है। सूर्य नमस्कार जब भी आप बिगनर लेवल पे कर रहे हैं तो आप हर आसन को एकदम धीरे धीरे से करें, होल्ड करते हुए करें। हर एक आसन में थोड़ी देर रुकें और जितना आपसे हो रहा है उतना ही करें। ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार। उसके लिए हम सभी इस तरीके से साइड में खड़े होंगे। सबसे पहले सूर्य नमस्कार करने के पहले जो फर्स्ट जो आसन होता है उसका नाम है प्रणाम आसन। इसमें हम इस तरीके से प्रणाम आसन में दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में इस तरीके से जोड़ लेंगे। उसके बाद दूसरा जो आसन है वो हस्तोत्तान, जिसमें आप दोनों हाथों को इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करेंगे पीछे और होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे और अपने हाथों को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। घुटनों को सीधा रखें, और अगर आप ज़्यादा इजीली कर पा रहे हैं तो आप पीछे इस तरीके से एंकल को भी पकड़ सकते हैं और आगे की तरफ नीचे झुक सकते हैं। और अगर आपसे इजीली नहीं हो रहा है तो आप दोनों हाथों को आगे की तरफ रखें, और अगर आप नहीं टच कर पा रहे अपना फोरहेड तो आप इस तरीके से अपने चिन को ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप एक पैर को इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे और एक पैर जो होगा वो दोनों हाथों के बीच में होगा, और अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कुछ देर इस स्थिति में बने रहेंगे। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं हम अश्व संचालन आसन। ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे उसका नाम है दंडासन। दंडासन की स्थिति में इस तरीके से सामने आएंगे और सामने की तरफ देखेंगे। उसके बाद है साष्टांग नमस्कार। सांस छोड़ते हुए घुटनों को टिकाएंगे सबसे पहले, फिर चेस्ट को टिकाएंगे नीचे और कुछ देर चिन को टिकाएंगे इस तरीके से, और कुछ देर इस स्थिति में बने रहेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है भुजंग आसन। उसके लिए आप दोनों पैरों को इस तरीके से पीछे फैलाएं और फिर अपर चेस्ट, जो आपकी अपर बॉडी है, उसको ऊपर की तरफ उठाएं। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। शोल्डर्स को जितना हो सकता है नीचे की तरफ स्ट्रेच करें और ऊपर की तरफ देखें। इसके बाद जो आसन है वो है पर्वत आसन। दोनों एड़ियों को इस तरीके से जमीन पे लगा कर रखें, घुटनों को सीधा रखें, अपर बॉडी को जितना हो सकता है अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रेच रखें। फिर वापस से जब आप आएंगे तो दूसरे पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में अश्व संचालन की स्थिति में। फिर से हम जो करेंगे उसका नाम है पादस्थ आसन। दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे और नीचे की तरफ बेंड करेंगे। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे हस्तोत्तान आसन में जाएंगे, और उसके बाद फाइनल आसन जो होगा वापस से प्रणाम आसन। इस तरीके से आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। ये आपके जो 12 स्टेप्स है वो हैं। इसमें आपके फर्स्ट जो आसन था उसका नाम था प्रणाम आसन, दूसरा आसन था उसका नाम हस्तोत्तान, जिसमें आपने अपनी अपर चेस्ट को पूरा स्ट्रेच किया। थर्ड जो आसन है पादस्थ आसन, मतलब कि आपने पाद मतलब आपके पैर, हस्त मतलब हाथ, जब अपने हाथों को आप अपने पैरों से स्पर्श करेंगे उसको बोलेंगे पादहस्त आसन। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आसन हमने किया उसका नाम था अश्व संचालन आसन।
जिसमें आप एक पैर को पीछे लेके जाते हैं और एक पैर को दोनों हाथों के बीच में रखते हैं। उसके बाद हमने किया साष्टांग नमस्कार, जिसमें हमने जो अपने 8 जो अंग हैं अपने शरीर के अष्टांग नमस्कार में नीचे की तरफ रखे, जिसमें आपके पंजे थे, घुटने थे, उसके बाद चेस्ट, अपने दोनों हाथ, चिन, और इस तरीके से आपको होल्ड करके उस पोजीशन को थोड़ी देर रुकना है। उसके बाद हमने किया भुजंग आसन। भुजंग आसन जो आता है आपका 7th स्टेप होता है, उसमें आपको अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना होता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी आपकी ज़मीन पर रहती है। फिर उसके बाद हमने किया पर्वत आसन, जिसमें अब शरीर की जो आकृति होती है वो पर्वत के समान होती है, अंदर की तरफ झुक के करेंगे और नाभि की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने किया वापस से अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन के बाद फिर से पादस्थ आसन और फिर से हस्तोत्तान एंड देन लास्ट में वापस से प्रणाम आसन। इस तरीके से हमारा सूर्य नमस्कार होता है और आप इसे प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।